सतनाम सतनाम।
मेरे दिन दयाल मेरे दिन दयाल मेरे दिन दयाल दीन दयाल। सुख सागर मेरे गुरु गोपाल 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 मेरे गुरु गोपाल 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 गोपाल। कर कृपा कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कर कृपा 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 कर नानक गुण गावे रात सर में अषाढ़ी जियो मेरे भाई। घुंघरू बाजे जे मन लागे 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 ओ घुंघरू बाजे जे मन लागे घुंघरू बाजे जे मन लागे बाजे जे मन लागे घुंघरू बाजे जे मन लागे घुंघरू बाजे जे मन लागे घुंघरू बाजे जे मन लागे। इस पंक्ति का अर्थ समझ लीए ताकि सानू गायन शब्द सुनने का आनंद और भी विशेष आएगा। गुरु नानक देव जी महाराज का यह पवित्र शब्द है। इस शब्द दे विच प्रभु प्राप्ति दे वास्ते जितने भी
मुख मुख साधन विधियां दे विच लोग प्रवृत्त सन। गुरु जी ने उन्होंने थोड़ा जिहा झंझूणा दिता है कि इन्हां यत्नां दे नाल जिहड़ा तुहाडा ऑब्जेक्टिव है, जिहड़ा तुहाडा मनोरथ है, वो भी पूरा हो रहा है या नहीं। जो चीज हासिल होनी चाहिए है वो भी हासिल हो रही है या नहीं। हासिल की होना चाहिए है कि मन लग जाए, मन लग जाए, ठहर जाए, टिक जाए। गुरु जी कहते हैं घुंगरू वाजे, घुंगरू कह के उन्होंने साजां दे वल नूं संकेत किया है। घुंगरू नृतकारी दे विच भी अते गायन दे विच भी संगीत दे विच ये शामिल हैं। साज कहते हैं ये बजाउण दा तां फायदा सी जे इन्हां दे द्वारा तुहाडा मन भी लग जांदा। घुंगरू कह के सारे संगीत के साजां वल उन्होंने इशारा किया है। वाजा होया, तबला होया, सितार होई, सारंगी होई, तानपुरा होया, दिलरुबाब होया, रुबाब होई। भाव उन्होंने कहण दा यह है कि ये बजाए तां सफले हैं जे इन्हां दे वजाउण दे नाल तुहाडा मन भी लग जाए। उहदे वल भी तां ध्यान करो ना, उहदे वल भी नज़र करो कि मन भी लग रहा है या नहीं। किते खाली हथ पल्ले ये साज ही ना रह जाण ते जिहड़ी लगण वाली गल सी मन दी प्रभु दे नाल वो लगे ही ना। सो घुंगरू वाजे, कहते घुंगरू तो तां वजे जे मन लग गए, जे मन भी लग जाए। जे मन नहीं लग्या, जे मन नहीं लग्या तो सारे ही यतन जिहड़े हैं वो बेकार हैं। सो इसी इसका मुख जिहा थोड़ा जिहा भाव हुण प्रेम दे नाल बाकी दी पंक्तियां नूं सुनते चलो, नाल नाल उन्हां दा अर्थ हुंदा जाएगा। घुंघरू बाजे जे मन लागे, घुंघरू बाजे जे मन लागे। घुंघरू बाजे जे मन लागे, घुंघरू बाजे जे मन लागे। तो जम कहाँ करे, तो जम कहाँ करे, मोस्यो आगे जे मन लागे। घुंघरू बाजे जे मन लागे, घुंघरू बाजे जे मन लागे। घुंघरू बाजे जे मन
लागे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे 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 घुंघरू 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 बाजे 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 बाजे मन लागे घुंघरू बाजे लागे घुंघरू बाजे जे मन लागे तो जम कहाँ करे तो जम कहाँ करे मोस्यो आगे जे मन लागे घुंघरू बाजे 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 जे मन लागे। सो नुक्ता नाल समझना है, ध्यान उसकी तरफ भी रखना है। किसी भी कर्म दे करन दा फायदा तां है जे मन लग जाए, वाहिगुरु दे चरना दे नाल मन लग जाए ताई साधन सफल है। अगर मन ना लग्या तो समझ लो असी नुक्ते तो ही चूक गए, देन वी मिस्ड द पॉइंट। अगर मन ना लगे, इसका अर्थ यह होया कि सानू अपने कर्मां दे नाल नाल जो भी करिए उस दे नाल नाल अपने मन की दशा नू भी देखना पैना है, मन की अवस्था नू भी देखना पैना है कि इहदे विच भी कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली, कोई बदलाहट आ रही है जां नहीं आ रही। गुरु जी का कितना बड़ा परोपकार है कि संसार दे जीवां नू गुरु महाराज जिहड़ी चीज की तरफ तो असीं सारे ही सौ जाने हैं, जिस चीज की तरफ तो असीं सारे ही भुल जाने हैं, जिसनूं विसार दिंने हैं, वो ये है कि साडी कोई आत्मक तरक्की भी हो रही है या नहीं, साडी कोई अंदर दी ग्रोथ, कोई आत्मक जीवन वो भी बन रहा है या नहीं। मन दे विच ये मन दियां जड़ियां आदतां, मन दे कमजोर सुभाव, मन दियां नीवियां विरतियां, इन्हां दे विच भी कोई फर्क आ रहा है या नहीं। गुरु जी इस इशू दे तरफ सानू सुचेत कर रहे हैं। कहते साज बजाउण दा, गायन करन दा तां फायदा जे वाहिगुरु दे चरनां दे विच मन भी लग्या। हुण अगली पंक्ति, पर उपकारी विद्या विचारिता, पर उपकारी, पर उपकारी। विद्या विचारिता, पर उपकारी, पर उपकारी। विद्या विचारिता, पर उपकारी।
ਉਪਕਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ, ਪੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ, ਤੌਰੇਤ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਿਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲਾਲਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਿਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਿਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਖੜਾ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਝਗੜਾਲੂ ਬਣਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਨੀਏ। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। क्या पढ़िए क्या पढ़िए क्या गुनिए। कहते पढ़न गुढ़न दा तां फायदा सी, क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनीए। पढ़न दा सुनन दा तो गुरु जी कहते कोई नतीजा भी तो निकलना चाहिए सी। फिर कहते हैं पढ़िए
क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, पढ़े सुने क्या होई। जो सहज ना मिलियो सोई। पढ़े सुने क्या होई, कहते पढ़न नाल की हो जाएगा। ये बाबा जी की बाणी दे ही वचन है ना। निराई पढ़न नाल कहते की हो जाएगा, निराई सुनन नाल की हो जाएगा। जो सहज ना मिलियो सोई। अगर सहज अवस्था नहीं प्राप्त हुई, अगर सहज अवस्था नहीं प्राप्त हुई तो निरा कहते अपने आप को किते झूठी तसल्ली जड़ी है वो ना दिंदे रहो। फिर ध्यान दियो इस पासे। गुरु जी की कोशिश यह है कि असी नुक्ते नूं समझ जाइए, असलीयत नूं समझ जाइए कि जीवन दे विच देखण वाली यह गल है कि वाहिगुरू दे चरनां च मन लग्या जां नहीं लग्या। अकाल पुरख वाहिगुरू नूं को बहुत बड़ा विद्वान हो जाए तो ये नाल प्रसन्न नहीं कर सकता। बहुत बड़ा विद्वान हो जाए तो सोचे कि रब ये नाल रीझ जाएगा तो फिर अनपढ़ की करनगे, अनपढ़ उसनूं किवें पाउणगे। वाहिगुरू नूं तां उसे ने पाउणा है जिस दे मन दे विच उस दे प्रति प्रेम, प्यार, श्रद्धा, भावना, विश्वास, यकीन, ईमान उस उत्ते टेक है। जिहदे अंदर ये नहीं आई वो चाहे कोई साधन करी जाए। विद्या विचारी तां परोपकार, कहते विद्या विचारन दा तां फायदा सी अगर परोपकार भी अंदर वधदा। यानी हर कर्म दे विच चाहे कोई पुण्य करता है, दान करता है, सेवा करता है, पाठ करता है, सुनता है, कीर्तन करता है, सुनता है, किसी भी किस्म के कर्म दे विच कोई प्रवृत्त है, देखना यह है कि अपने अंदर की हालत बदल रही है या नहीं बदल रही। जे अपने अंदर की हालत ही नहीं बदली, जे अपने अंदर दे सुभाव नहीं बदले, अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो गुरु महाराज का एक वचन बाणी चो सुनने वाला कहते हैं, जांकी दिल साबत नहीं, जांकी 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 दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदाए। कहते जिस दे दिल की हालत जिहड़ी है साबत नहीं, जिहदे अंदर दी दिल की हालत जिहड़ी साबत नहीं, खिंडिया पुंडिया है। जांकी दिल साबत नहीं, जिस दे दिल की हालत जिहड़ी है कहंदे वही साबत नहीं, ताको कहाँ खुदा है। कहंदे उसनूं खुदा किमें मिल सकता है जिहदे अंदर की हालत ही ठीक नहीं है। अंदर की हालत ठीक होने का मतलब
कि जिहदा अंदर टिकिया होया नहीं, जिहदा अंदर ठहरिया होया नहीं है, जिहदा अंदर भटक रहा है, जिहदा अंदर खिंडिया पुंडिया है, जिहदा अंदर अशांत है, जिहदा अंदर दूसरियां दे नुकसां वल ही देखी जाता है, जिहदा अंदर दूसरियां दे नुकसां वल देखी जाता है, दूसरियां दीयां कमजोरियां वल देखी जाता है, जिहड़ा सिर्फ दूसरियां नूं ही सुधारन उत्ते लगा होया है। बेअंत जी वैसे हैं जिन्हां दी सारी जिंदगी एक ही कोशिश रहिंदी है कि वो दूसरियां नूं सुधारना चाहुंदे अते उन्हां नूं हरेक दे विच ही अवगुण नजर आउंदा है, हरेक दे विच उसनूं भैड़ नजर आउंदा है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के समय की एक सुथरे नाम के प्रेमी की दास्तां है, बहुत ध्यान नाल सुनने वाली, बहुत गौर नाल सुनने वाली। संगत दे विच सुथरा आया, कीर्तन हो रहा सी, लेकिन वो बड़ी उच्ची अवस्था वाला सी, बहुत उच्ची सोझी वाला सी, लेकिन कईयां ने अपने आप को अंदरों बड़ा छुपाया होया हुंदा है। अवस्था बड़ी अच्छी हुंदी है लेकिन अंदरों छुपा के रखते, जतलाउंदे नहीं है। लेकिन रमज दे विच सब कुछ करते। दीवान दे विच आके कुछ भैड़े शब्द बोल दिते, कुछ शब्द बोल दिते जान के, परपसली अश्लील शब्द जड़े वो वरत दिते, ते जिन्हां दे मन टिक्यो नहीं सन, जिन्हां दे अंदर सहज नहीं सी, उन्होंने एकदम उठ के उसनूं ताड़ना शुरू किया, फिटकारना शुरू किया, संगत दे विचों उठ के। तो दूसरे दिन गुरु महाराज जी के चरणों के विच शिकायत पहुंच गई कि महाराज कल इसने आके संगत दे विच इस तरह बेअदबी की, गुस्ताखी की। उन्होंने बुला लिया कि सुथरिया ये गल ठीक है, तेरे लिए जो शिकायत हुई है कि तू संगत आके बेअदबी की है, इस तरह के भैड़े शब्द बोले, ठीक है? कहता महाराज जी ये तो बिल्कुल ठीक है, पर ये जिहड़े शिकायत करने लई संगत चों उठ के आए हैं, इन्हां नूं मेरे भैड़े वचन कबूल तो बिल्कुल याद हैं, लेकिन इन्हां सारिआं नूं ये गल पुछो महाराज भी उसले शब्द किहड़ा चलदा सी? उसले बाणी दी किहड़ी तुक बोली जा रही सी जदों मैं उठ के कबूल बोले? उन्होंने कोई भी जवाब ना दे, उसका किसी को जवाब नहीं। महाराज ये भी पूछो भी उस वक्त जदों मैं कुछ हल्के नीवे कुछ बचन कह दिते, उस वक्त गुरबाणी की पंक्ति केड़ी चलती सी? इन्होंने ये भी पूछो। गुरु महाराज ने पूछा भाई तुहानू सुथरे दे आ लफज तां याद हैं, लेकिन उस वेले गुरबाणी की केड़ी पंक्ति पढ़ी जा रही सी, गायन हो रही सी, वह भी दसो। हुण सारे नीवियां पा के बह गए। सारे नीवियां पा के शर्मिंदे हो गए। भाव कीर्तन दे विच मन नहीं, गुरबाणी दे विच मन नहीं, मन टिकिया होया नहीं, भाव ये लैण वाला है। ते जे ओही नहीं टिकिया ते मन दा अंदरों सुभाव नैगेटिव है। नेगेटिविटी इसनों बड़ी जल्दी नजर आती है।
बाकी चाहे अमृत बरखा हुंदी होवे, ਉਹ ना इसके ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ है, ना इसनूं दिसदी है, ना उसका इस ते असर हुंदा है। पर नैगेटिव मन जिहड़ा है वो हमेशा इट सीक्स फॉर द नेगेटिविटी। नैगेटिव मन जिहड़ा है वो नेगेटिविटी ही देखता है। छिद्र देख, कमजोरी देख के ਉਹਦਾ मन ਜਿਹੜਾ ज्यादा अट्रैक्ट ਹੁੰਦਾ है। तो पॉइंट आप समझ ही गए होगे कि सुथरा कहता महाराज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ कि बैठे सन दरबार च सुन रहे सन कीर्तन, पर उसले बाणी की पंक्ति किहड़ी चल रही सी। गुरु जी ने आख्या भी भाई तुसीं जिहड़ी शिकायत कीती वो ते असां सुन लई है, हुण जिहड़ी इसने कीती है ਉਹਦਾ भी जवाब दो। ਜਦੋਂ जवाब कोई ना दे सके तो गुरु जी कहते फिर यही कुछ सुनना दे हो, यही कुछ पिक करना दे हो, यही कुछ ही नोटिस करना दे हो, यही कुछ ग्रहण करना आउंदे हो। जिहड़ी चीज ग्रहण करने वाली सी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ मन ही नहीं सी ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, बैठे सी लेकिन मन ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है ही नहीं सी। मन ने अंदर भी गंदगी है और बाहरों भी गंदगी इसने पकड़ ली। अंदरों नेगेटिव है, नेगेटिव चीज इसने एकदम देख ली, नोटिस कर ली। अमृत बरखा हो रही सी उसका इसनों कोई पता ही नहीं। भाव गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द दे विच सानू जगा रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। किते अपना फालतू जियां गल्लां दे विच समा ना बर्बाद करते जाओ। मनुखा जन्म मिलिया है, मनुखा जन्म दे विच सब तो वड्डी अचीवमेंट जिहड़ी है, सब तो वड्डी अचीवमेंट, सब तो वड्डी प्राप्ति, सब तो वड्डी दौलत कि इस दे मन दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल लिव लग जाए, ध्यान लग जाए, ये जुड़ जाए, ये ठहर जाए। जे ये नहीं लग्या तो गुरु जी कहते ना विद्या पढ़ी दा कोई फायदा, ना संगीत दे साज बजाया दा और गायन कीते दा कोई फायदा, क्योंकि जिहड़ी चीज लभनी सी वो तो लभी नहीं। घुंघरू वाजे जे मन लागे, घुंघरू वाजे जे मन लागे। प्यार नाल सुनो, जे मन लागे घुंघरू वाजे, जे मन लागे घुंघरू वाजे, जे मन लागे। हुण भी आप कीर्तन सुन रहे हो, नाल दी नाल सारे ही अपने मन नूं देखो भी ये किधर देख रहा है। कोई मड़ जा गमला उठाउंदा सारियां दी निगाह उत्थे जांदी। असीं आए गए नूं ही देखी जाने, हुण किद्दां आया, कित्थे बैठिया, किद्दां बैठिया। अंदरों वो अवस्था नहीं बनी कि टाइम एंड स्पेस दोने भुल जाण। इसका अर्थ यह होया कि साडे उत्ते गुरबाणी का, कीर्तन का, संगीत का कोई असर नहीं, इसका कोई असर नहीं। सारी संगत नाल नाल आओ अभ्यास भी करिए, अपने मन नूं देखी चलो, नाल नाल सुनदे सुनदे कि इहदे अंदर फुरना किहड़ा उठ रहा है। हो सकता कईयां दे अंदर यह फुरना उठ रहा होवे कि ये जो कह रहा है मैं तो इहदे नाल एग्री नहीं करता, यानी मन अंदरों बोलता रहिंदा है। कईयां नूं अंदरों खिज भी चढ़ती रहिंदी है, क्योंकि नैगेटिविटी जिहड़ी है, नैगेटिविटी जिहड़ी है वो अंदरों चिढ़दी है। सच्चे बचन सुन के नैगेटिविटी नूं तकलीफ हुंदी है। तो आओ सारे नाल नाल सुनते जाइए, नाल नाल अपने मन नूं भी देखते जाइए कि ਇਹਦੇ अंदर ख्याल ਕਿਹੜਾ उठ रहा है, ਇਹਦੇ अंदर संकल्प ਕਿਹੜਾ उठ रहा है, ਇਹਦੇ अंदर विचार ਕਿਹੜਾ उठ रहा है। जे ਇਹ कर लिया तो बहुत बड़ा पुण्य है, जे ਇਹ कर लिया तो सत्संग किया होया सफल है। ਜਾਂ आले दुआले दे होरनां वाले देखते रहे तो समा जिहड़ा ज़ाया किया। घुंघरू वाजे जे मन लागे, जे मन लागे
घुंघरू बाजे जे मन लागे, घुंघरू बाजे जे मन लागे। अगली लाइन, जां पंच रासिता तीरथ वासी, तीरथ वासी। जां पंच रासिता तीरथ वासी, तीरथ वासी। जां पंच रासिता जां पंच रासिता तीरथ वासी, तीरथ वासी। जां पंच राशि, जां पंच राशि। गुरु जी आखते हैं जां पंच राशि, इसका मतलब जेड़े पंजे काम क्रोध लोभ मोह हंकार हैं, अगर तां ये वस च आ गए, ये काबू च आ गए, तां कहंदे तीर्थां ते जाण दा कोई फायदा होया। ते जे ये वस दे विच ही नहीं आए ते निरा तुर फिर के आ गए, सैर सपाटा करके आ गए, ते गुरु जी कहंदे फिर ਉਹਦਾ फायदा की होया। जां पंच राशि तां तीर्थवासी। सारे बोलो, जां पंच राशि तां तीर्थवासी। हर एक चीज दे पिछे कोई मनोरथ हुंदा है। विद्या पढ़ी दा तां फायदा सी जे पर उपकार वधदा, दया वधदी, नेकी वधदी। कहते तीर्थां ते जाण दा तां फायदा सी जे सत्संग करदे, पुनदान करदे, उत्तम मत लैके आउंदे ते जिहदे नाल अंदरले ये जिहड़े रोग हन, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये कहंदे काबू च आ जांदे। पर जे ये काबू ही नहीं आए तो फिर कहंदे जिस तीर्थ जाके तुसीं एक दिन नहा आए हो, इशनान कर रहे हो, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਆਇਆ, ਤੇ what about those frogs and fish ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ना तो आप सुधरना है, सिर्फ पानी दे जड़े जीव जंतु हैं बाई क्रिएटिंग सो मच ऑफ पोल्यूशन, कहते पानी दे जड़े जीव जंतु हैं उन्होंने भी सताउंदे हो, क्योंकि लोग तीर्थां ते जांदे हैं, उत्थे जाके जिहड़ा सफाई का ख्याल नहीं रखते, गंदगी फैलाउंदे हैं। भगत नामदेव जी ने उसते फिर बाणी की एक
पंक्ति जड़ी है वो कोट की थी, तीर्थ देख ना जल में पैसों। कहते मैं तीर्थ देख के पानी च नहीं जा वड़दा, तीर्थ देखना जल में पैसों, जी जंत ना सतावोंगे। कहते एवं पानी च बढ़ना और इन्हां जीवां जंतुओं नूं भी सताउणा। बाणी दे विच बचन लिखिਆ, भाव यह है कि मैं तो कदी कदाई तीर्थ ते आया ते जल दे विच इशनान कीता ते जिहड़ा चित्त सी धोण वाला ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ही नहीं, उदां ही वापस लौट आया। कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ फिर मेरे नालों ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ नहीं ਜਿਹੜੇ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ हमेशा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ हर वक्त ही इशनान हो रहा, वो तो हर वक्त ही इशनान कर रहे। असल पूजनिक तो वो है, असल पूजनिक तो फिर वो है ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ही तीर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, जल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। कहते नहीं, मैनू समझ आ गई है कि ਧੋਣ वाली ਜਿਹੜੀ चीज़ है वो निरी काया नहीं, शरीर नहीं, ਧੋਣ वाला तो ਜਿਹੜਾ है वो अपना चित्त है। पर गुरु नानक साहब का वचन है, कहते पानी दे नाल चित्त नहीं धोता जा सकता, पानी नाल चित्त नहीं धो हुंदा, सिर्फ प्यास जा सकती है, इशनान कर सकते हो, इस तो ज्यादा नहीं। बाणी दे विच वचन है, कहते पानी चित्त न धो पई, पानी चित्त न धो पई, मुख पीते तिख जाए, मुख पीते तिख जाए। कहते पानी दे नाल चित्त नहीं धो हुंदा, पानी दे नाल मन नहीं मांझिया जांदा। मांझ हुंदा कि फिर गुरु जी कृपा करो ये दसो मन नूं किवें मांझीए? क्योंकि गुरु बाबा जी ने बाणी च यह आख्या है कि नानक साच कहे बेनंती, मन मांझे सच सोई। गुरु जी कहते हैं मैं इस संसार दे लोगों ये बेनती करता हाँ, इतनी बड़ी महान हस्तियां दी हस्ती, शक्तियां दी शक्ति गुरु बाबा जी ये वचन भी विनय करके कह रहे हैं, कितनी निम्रता है। नानक साच कहे बेनंती, कहते मैं सच्ची बेनती करता हाँ। असल काम तो वह कर रहा है जिहड़ा इंसान अपने मन नूं मांझण दे उत्ते लगा होया है, जिहड़ा अपने मन नूं मांझ रहा है, कहते बस असल ओही है। मन मांझे सच सोई, जे मन नूं मांझे तो बिना ही चले गए तो इस दियां कमजोरियां, कमियां, ऊणताइयां अंदर दियां अंदर ही बैठियां रह गई, फिर समझ लो सारा कुछ ही व्यर्थ चलिया गया। पूछिए गुरु बाबा जी मन नूं किवें मांझीए, मन नूं किवें मांझीए? उसदा जवाब बाणी दिंदी, सच्चे चरण श्रेविए पाई, भ्रम पौ होवे नास, मिल संत सभा मन मांझिए पाई। मिल संत सभा मन मांझिए पाई। दास तो बाद इस पंक्ति ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ पंक्ति आखेगा फिर सब आखो। मिल संत सभा मन मांझिए पाई, मिल संत सभा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास, मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास। गुरु जी कहते हैं संत सभा वो आत्मावां जड़ियां जुड़ियां हुईयां हैं, वो आत्मावां जड़ियां अभेद हैं, वो आत्मावां जिन्हां अंदर सहज है, वो आत्मावां जिन्हां दे अंदर माया दा
ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਮਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਲਾਏ ਚਿਤ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾਓ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਮਤ ਇਸ ਭਰਮ ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਹਉ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆ। ਇਹ ਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਖੀ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਭਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਆਏ।
उस दे विच पाए, लेकिन बर्तन फिर खाली दा खाली, बर्तन फिर खाली दा खाली। उसने क्या होर लैके आओ, होर लियांदे, वो पाए, बर्तन फिर खाली दा खाली, वो फिर उतना ही खाली। फकीर मुस्कुरा रहे है, करनी वाला महात्मा से कहता बादशाह मैं बस इतनी छोटी जी मांग की है, इसनू भर दे। और तू खुद आख्या सी कि तू कोई वड्डी चीज मंगदा, ये तो बहुत छोटी जी गल है, इस बर्तन नू भरना, मेरे पास इतने बड़े बड़े खजाने हैं, इतना कुछ है मेरे पास। इस करके ऐ बादशाह अपना वचन पूरा कर, अपना प्रॉमिस पूरा कर और मेरे इस छोटे जे बर्तन नू भर दे। हुण उसनू अपने वचन का भी एहसास सी। खजाना मंत्री नू आखदा जाओ होर लैके आओ, हीरियां दे थाल भर भर के लई आउंदे हन, उस बर्तन च पाई जा रहे हैं, वो फिर खाली दा खाली, वो फिर उतना ही खाली है। आखदा है मैं अपना वचन पूरा करना है, जाओ जो कुछ है खजानियां दे विचों ले आओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाई जा रहे हैं, लेकिन बर्तन फिर खाली दा खाली, वो नहीं भर रहा, दंग रह गया। अखीर च फकीर दे चरनां ते गिर पिया कि महाराज ये कारण की है? ये बर्तन है या कोई जादू की चीज है? ये तुहाड़ा जिहड़ा कासा है, ये पॉट है, ये कोई जादू ते नहीं, ये विच कोई जादू ते नहीं, जो मैं पाउना हाँ वो पता ही नहीं किथे डिसअपीयर हो जाता है। ये की चीज है? ते महात्मा आखण लगे बादशाह मैं तैनू तेरा मन दिखालन आया सी, मैं तैनू तेरा ही मन दिखालन आया सी। इस बर्तन दे राही, इस कासे दे राही, इस पॉट दे राही मैं तेनू दिखा लिया है, जिवें जो मर्जी इस दे विच पाई जाओ ये खाली दा खाली रहिंदा है, तिवें ही तेरा मन भी इस तरह का है कि दुनिया भर दी दौलत समेट के भी तू अंदरों फिर भी खाली दा खाली है। ये अंदर दा जिहड़ा खालीपन है ये मैल है। ये खालीपन किवें दूर होवे, ये खालीपन किवें भरे? मन दे उत्ते ही एक होर मिसाल, एक शहर दे विच किसी धार्मिक स्थान दे उत्ते निमंत्रण दिता, एक बहुत बड़े विद्वान नूं बुलाया। विद्वान ने आके उत्थे अपना सरमन देना सी, अपना व्याख्यान देना सी। बहुत कमाल दा व्याख्यान, ऑडियंस जितनी भी है, कांग्रीगेशन जितनी भी है बैठी है उसनूं सुन रही है। तो कई मतां दे विच ऐसा रिवाज है कि जदों भाषण खत्म हुंदा है तो उदों उस दे लई जिहड़ी कलैक्शन करन दे वास्ते एक बर्तन लैके सारी सभा दे विच एक व्यक्ति जांदा है, जो जो भी किसी ने पाउणा है वो च पाई जांदा है। ये उन्हां दा रिवाज सी। हुण उसे ही सभा दे विच उसका भाषण सुन रहा एक व्यक्ति जो सुनता है तो मन दे विच इतना प्रभावित होया, अशश कर उठा, सोचता है कि आज मैं 100 रुपया जरूर जदों इस दे लई कलैक्शन करन आणगे ते पाउणा है। ये मन च संकल्प आ गया, ये मन च फुरना आ गया। इतना कमाल दा भाषण, इतना कमाल दा व्याख्यान, इतना कमाल दा सरमन,
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟਾ ਚਾੜਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਣਗੇ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਥਾਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਿਆ। ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ। डोंट बी सो इमोशनल, इतना भावुक ना हो। 100 रुपया तो बहुत ज्यादा है। चलो ये भाषण च भी बहुत कमाल है, इस करके 75 दे देंगे। मन की चीज है, 75 दे दें। भाषण चली जा रहा है, व्याख्यान चली जा रहा है, मन चो तीसरा संकल्प उठता है कि आज मना तेनू की हो गया है। आज तू इतना इमोशनल क्यों हो रहे है? तैं कदे ऐसी गलती पहला की थी है? इट इज टू मच। मन च तीसरा संकल्प उठता है कि नहीं, 50 दे देंगे, 50 काफी है, इस तो ज्यादा छाल नहीं मारनी चाहिए, चादर देख के पैर पसारने चाहिए। भाषण चली जा रहा है, भाषण चली जा रहा है, मन च अगला ख्याल फिर उठता है, तैं आज तक ते 50 कदे दिते नहीं है, ये तू की सोच रहे हैं? चौथा ख्याल मन च उठता है कि नहीं, संजम च रह, अपने आप पे कंट्रोल रख। चलो मन च अज फुरना आ ही गया है देन दा, ते इसनू अज 25 दे देंगे। उधरों भाषण चल रहा है, कलैक्शन करने वाला एक व्यक्ति तुर पिया। ज्यों ज्यों इस दे नजदीक आउंदा जा रहा है, दूसरियां तो कलैक्शन एकत्र करदा करदा ज्यों ज्यों ये नजदीक आ रहा है, ये अंदर अशांति वध रही है, ये अंदर घबराहट वध रही है, मन उथल पुथल हो रहा है। मन ने अपने अंदर संकल्प विकल्प सवाल जवाब शुरू करते हैं कि 25। मन अंदरों झगड़ा करने लग पाया कि नहीं, 25 नहीं, 10 दे देंगे, 10 काफी है। इत्थे किहड़ा को मंगदा है, इन किहड़ा को कहना है या मेरे नाल लड़ना है, तेरे अपने ही मन का ख्याल है, 25 काफी है, 10 काफी है। ओ माया इकट्ठी करने वाला जिहड़ा व्यक्ति है होर नेड़े आंदा जा रहा है, मन होर घबरा रहा है कि नहीं, 10 नहीं, 5 ही बहुत है। वो होर नेड़े आ रहा है, ते मन च 5 भी बहुत ज्यादा हैं, 2 ही काफी है। वो होर नेड़े आ रहा है, ये सोचता नहीं 2 भी बहुत ज्यादा है, 1 रुपया काफी है। कहते हैं जब तक वो व्यक्ति ये नेड़े आया, by the time that person reached to this person, कहते हैं उस दे नजदीक आने तो पहला ये उठ के बाहर निकल गया। ये उठ के बाहर निकल, ये है मन की तस्वीर, ये है मन। गुरु जी दे इस शब्द दे विच गुरु जी सानू इस मन की तरफ थोड़ा नजर मारन नू आख रहे हैं, इस मन की तरफ थोड़ा देखण नू सानू कह रहे हैं। इसनू देखो, इसनू समझो, साडे मना दे विच जो है वो फर्मनेस नहीं है,
इट गोज ऑन चेंजिंग, इट गोज ऑन जंपिंग। ये लग्या होया नहीं, जे ओ नहीं होया तो सारा जन्म जिहड़ा है वो असफल चल गया। तो दास अर्ज कर रहा सी, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ सिया। जन्मां जन्मांतरां दी इस मन नूं कहंदे मैल लगी हुई है, एक काला सिया होया पिया है। गुरु जी आखदे ने इस मन नूं मांजना ही जीवन दा मनोरथ है। इस मन की सुंदरता हासिल करनी ही जिंदगी का जिहड़ा है वो गोल है। मन की सुंदरता से एक रूहानी मुलाकात, ये मन के सुभावां नूं दूर करना ही मन नूं सुंदर बनाउंदे जाना है। और सुंदर किवें बनदा है, ਉਹਦੇ सौखे ਜਿਹੇ दास ने दो ढंग आप जी की सेवा अर्ज करने हैं। सौखे ਜਿਹੇ छोटिया छोटिया पंक्तियां। नंबर 1 अर्ज कर रहा सी, मिल संत सभा मन मांजिए पाई। उच्चियां जिंदगियां दी, उच्चियां जीवनियां दी संगत दे नाल इस मन दे उत्ते असर होया करदा है। क्योंकि एग्जाम्पल तो बिना यह सुधरदा नहीं है। जे ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मिसाल आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए, फिर इस दे उत्ते असर होंदा है। इस करके गुरु जी ने आख्या है, साध के संग नहीं किछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। कितना भी कल्पिया होया इंसान, कितना भी बेचैन इंसान, कितना भी अशांत इंसान, कितना भी दुखी इंसान जदों किते शांत टिकी हुई आत्मा दे नजदीक आउंदा है, पलां दे विच उस दी अंदरली अवस्था बदल जाती है। पलां दे विच किसी शांत टिकी हुई, ठहरी हुई, तृप्त आत्मा दे थोड़ा नजदीक बैठ के उस अंदरली अवस्था दी सुगंधी अगर किसी ने लैनी आउंदी होवे, उस दा सरूर अलग ही है। मिल संत सभा मन मांजिए भाई, कहते गुरमुखां दी संगत करो, अपने आप मैल उतरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कंपैरिजन नजर आता है, मेरी जिंदगी और एक इस तरह की भी जिंदगी हो सकती है। जदों असीं ये देखते हैं ना कि कित्थे मेरी जिंदगी ते कित्थे जिंदगी, उदों साडे मन नूं एक मोटिव मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। उस एग्जाम्पल नूं देख के फिर इहदे चित्त च आंदा है, मैं भी अपने आप नूं इंप्रूव करा। और हाईली इंप्रूव्ड वो मन है जिस दे अंदर सहज है। दैट माइंड इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जिस दे अंदर सहज है, जेड़ा मन टिकिया होया है, ठहरिया होया है, उस मन वर्गा खूबसूरत मन नहीं है। वो मन किवें बनता है? नंबर 1, मिल संत सभा मन मांजिए भाई। कहते गुरमुखां दी, महापुरखां दी, संतां दी, वाहिगुरु दे प्यारियां दी जिहड़ी एसोसीएशन है, कहते उस दे नाल ये मन जिहड़ा मांजिया जाता है। एक वचन होर, सेई सुंदर सोहणे, कहते ओही सुंदर हन, सोहणे हन। शरीर नूं आज जितने भी बाहरों उपाय हन ना, इसनूं ब्यूटीफाई करन दे, वो तो बहुत टेंपरेरी हैं। जितने भी ये बाहरले ढंग हैं अपने आप नूं डेकोरेट करन दे, ब्यूटीफाई करन दे, खूबसूरत बनाने दे, उन्हां दे पिछे तां धोखा भी है। अंतर अगन बाहर तन स्वा,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਹਨ। बाहरों हार श्रृंगार करके अगर खूबसूरत कोई लग भी गया तो डिसेप्टिव हो सकता है। डिसेप्टिव का भाव के धोखा हो सकता है। मन दे अंदर कुछ होर है ते बाहरों बाहरों लेपन पोचन किया होया है। इस दे नाल की हो जाता है? इस दे नाल ते कुछ नहीं हुंदा। गुरु जी गल करते हैं मन दे हुसन दी, और जिसका मन हुसीन है, जिसका मन हुसीन है उस वर्गा हुसीन कोई इंसान ही नहीं है। जिसका मन खूबसूरत है उस वर्गा खूबसूरत कोई बंदा नहीं है। तो जे मन खूबसूरत नहीं तो बाहरले हार श्रृंगार नूं की करना? मन च ईरखा बैठी है, मन च झगड़ना बैठा है, चुगली बैठी है, निंदा बैठी है, नेगेटिविटी बैठी है, क्रोध बैठा है, ग्रीड बैठी है, लालच बैठा है। गुरु जी कहते हैं खूबसूरत बनाने वाली तां चीज जिहड़ी है वो किहड़ी है? सारे बोल के जवाब दो, किहड़ी है? कोई नहीं बोले। केड़ी चीज है खूबसूरत बनाने वाली? अपना अंदर है, अपना मन है। जिसने मन नू खूबसूरत बना लिया वो सबना नू खूबसूरत लगेगा। वरना बाहरली जड़ी खूबसूरती है इस तो इंसान बड़ी जल्दी अक जाता है। बाहर की जो खूबसूरती है ये तो सिर्फ शुरुआत दे विच अट्रैक्ट करती है, और देखदियां ये खूबसूरती जड़ी है उस तो मन अक जाता है। वो खूबसूरत ही नहीं लगता मुड़ के। इट इज ओनली इन द बिगिनिंग, इट इज ओनली इन द बिगिनिंग। जदों साडे जीवन च असीं कहने, लेकिन बहुत जल्दी वो तब्दील हो जाती है। लेकिन जो मन की खूबसूरती है, मन की खूबसूरती हुंदी है गुणां दे नाल। गुण की हन? खिमा, दया, धीरज, पर उपकार। ये गुण हन। निम्रता अते मिठा बोलना। कदे भी चित दे विच किसे दा बुरा ना सोचना, कदे भी भुल के किसे दे दिल नूं ठेस पहुंचाउण वाली जिहड़ी है गल ना करनी। ये हन गुण। अते जे दूसरियां वल्लों वधीकी हो जाए तो अपना बहुत वड्डा जिगरा रखना, बहुत वड्डा जिगरा रखना। कितना वड्डा? बाबा फरीद जी का वचन है, कहते दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरान। दरवेशां नूं रुखां वर्गा, दरख्तां वर्गा जिगरा होना चाहिए। दरख्त ते पत्थर मारो, उसने फिर भी जे फल दिंदा है तो फल ही देना है, छां दिंदा है तो छां ही देनी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है। रुखां दी जीरान कहते रुखां वर्गा जिगरा चाहिए। जिस इंसान का रुखां वर्गा भाव बहुत विशाल जिगरा है, वो इंसान खुद भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख दिंदा है। तो समा समाप्त हो रहा है। मन की सुंदरता के उत्ते ये राग उत्सव अते एक कीर्तन का सत्संग
ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਕੁਦਰਤ। ਆ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅੱਖੀਂ ਕੁਦਰਤ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ। ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਮੁਖ ਆਖਣ ਸੱਚ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੇ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਪਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਕੁਦਰਤ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਸਿਖਾਲੀ ਸੀ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਾਲ ਪਕੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਥਾਲ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਲ 'ਚ ਹੀਰੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹ ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਵੇ ਹਨ, ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਚੋਂ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਹਿਕ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਵਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 2-3 ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਿਆਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਹਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਨਿਰਾਸੀ ਤੋ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਆਸ ਨਿਰਾਸੀ ਤੋ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਜਾਂ ਜਤ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਤ ਸਤ ਜੋਗੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਿਗੰਬਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਜੇ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ? ਦਿਗੰਬਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਆਵੇ। ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਮਾਰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਸ, ਇਹ ਭੇਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਚੋਜ ਨਾ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜ ਪਿਆ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜ ਪਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸੁਰੇ ਦਾ ਬਿਸੁਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ, ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ ਘੁੰਗਰੂ